गवर्नरशिप हमें वापस की जाए, इस पर भी आपका कमिटमेंट है। PDM 1 से हमारे साथ कमिटमेंट है, तो ये PDM 2 में आपने पीपल्स पार्टी के साथ अगर दस्तखत कर लिए तो हमें तो एतमाद में नहीं लिया था कि ये गवर्नर आपका होगा और लाजमी होगा, और पीपल्स पार्टी इसके बगैर चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमें ये कम्युनिकेट किया है कि आपके गवर्नर को हटाने में हमारा कोई हाथ नहीं। गवर्नरशिप वापस की जाए, कराची को विफाक के हवाले किया जाए या मजीद इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। MQM ने वादे पूरे ना होने पर वफाकी हुकूमत छोड़कर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी दे दी। वक्त आ गया है कि अवाम सड़कों पर आएं, वफाक को मुदाखलत करनी है तो अभी कर ले। फारूक सत्तार का MQM को दीवार से लगाने का शिकवा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ से वजाहत का मुतालबा। कोटा सिस्टम और शहरी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर सिंध सरकार पर भी कड़ी तनकीद। वफाकी मुदाखलत का मुतालबा सियासी दबाव का हथकंडा और ब्लैकमेलिंग के सिवा कुछ नहीं। MQM इक्तदार की खातिर शॉर्टकट ढूंढने लगी। शर्जील मेमन का MQM पर अवामी मैंडेट खो देने का दावा। सिंध के मामलात वफाक को हवाले करने का मुतालबा। वफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश करार। तरक्की और खिदमत का सफर जारी रखने का आज़म। सियासतदानों को खुद मंजिल का पता नहीं, वो दूसरों की क्या रहनुमाई करेंगे। कौमी शनाख्त के फरोग के लिए पंजाब से गिलगित बल्तिस्तान तक यकसा निसाब होना चाहिए। सूबों ने यकसा निसाब तालीम की मुखालफत की। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। आईनी तरमीम के मुताबिक पाकिस्तानी शनाख्त अपनाने पर जोर। दावा किया कि गुज़िश्ता 1.5 साल में हासिल की गई कामयाबियों की मिसाल 78 बरस की तारीख में नहीं मिलती। दहशतगर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क अब अमन का सफीर बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्किया के नुमाया कारोबारी ग्रुपों की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी शेड्यूल। ईरानी अवाम के आगाजान शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखरत। मैयत आखिरी दीदार के लिए तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में मौजूद। सोगवारान का सैलाब उमड़ आया। रिकत आमेज मनाज़िर, जुलूसों की शक्ल में लोगों की आमद जारी। सुर्ख परचम थामे शुरका नौहाकुना कासिम सुलेमानी के पोर्ट्रेट भी ले आए। कल सुबह नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान ईरानी अवाम के गम में बराबर का शरीक। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात और भाईचारा हमेशा की तरह मजबूत रहेगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शहीद खामनाई के जनाजे के इज्तिमा में सऊदी अरब के आला वफ़द की शिरकत से मुबस्सिरीन को खुशगवार हैरत। दुनिया भर से वफूद की शिरकत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान और आर्मेनियन वज़ीर आज़म की भी तेहरान आमद। ओमानी वफ़द ने भी खुसूसी शिरकत की। तुर्किया, रूस और चीन के आला सतह के वफ़द का शहीद को खिराज अकीदत। मिस्र, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, शाम, जॉर्जिया, जर्मनी और थाईलैंड से वफूद भी तेहरान पहुँचे। भारत की इसराइल से दोस्ती और ईरान से दुश्मनी फिर आया हो गई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में दावत के बावजूद मोदी का शिरकत से इनकार। बिहार के गवर्नर की क़यादत में वफ़द भेजकर खानापूरी की गई। दिल्ली सरकार के इक़दाम पर भारत में अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के सरबराह अहमद तौहीदी पहली बार मंजर आम पर आ गए। दुनिया को जान लेना चाहिए कि ईरानी कौम कभी सरेंडर नहीं करेगी। शहीद रहबर आला के पाकीज़ा खून से दुनिया बदलेगी। आलम इस्लाम की फतह होगी। सुप्रीम लीडर की तदफीन की तकरीबात के दौरान जज्बाती पैगाम। We beat Venezuela in one day.
and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. True. जज्बे रहमदिली के बाहिस से ईरान को जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग के दौरान ईरान को जबरदस्त नुकसान का दावा। कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ तस्वीर के लिए बेताब है। 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीका हमेशा अमन का ख्वाहां रहा, अमन पसंद हैं, लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। 8 जंगें रुकवाईं लेकिन नोबेल इनाम नहीं मिला। ट्रंप ने कम्युनिज्म को सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। जंग के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अमरीका को तिजारत के मामले में मौजूदा हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की उज़्बेक हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़े किया हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए और जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमरीकियों को मौजूदा हकीकतें कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे माहौल में तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। उम्मीद है पाबंदियां उठाने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ से महरूम कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर की मामूली कमी। पेट्रोल के नए निर्ख ₹297.53 और डीजल की कीमत ₹309.50 मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 बढ़ा दी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की जंग से पहले की कीमतें करने का मुतालबा कर दिया। पहला रेट चल रहा था ना, उसी के रेट के ऊपर जो है पेट्रोल को मेंटेन रखा जाए। पेट्रोल 50 रुपए महंगा हुआ है और सस्ता ₹1.5 होता है, तो जंग का जमाना भी तो नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसके रेट को मजीद लेकर जाए जंग वाले माहौल से पहले। मुल्क में फी लीटर पेट्रोल पर शहरी ₹119 इजाफी देने पर मजबूर। पेट्रोल की फी लीटर लागत ₹178.77 बनती है, लेकिन कीमत ₹297.53 मुकर्रर है। डॉन न्यूज पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की तफसीलात सामने ले आया। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल ₹1.97 कम करके लेवी ₹6 से जायद बढ़ा दी थी। रज़ा डार से सिंगापुर में मुलाकात हुई। साबिक आला शख्सियत के साथ तस्वीर दिखाई। खुद को वजीर का बेटा कहा। लाहौर में अगवा और ज़्यादती का निशाना बनने वाली गैर मुल्की खवातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। दौरान कैद नामालूम अफराद ने ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। रज़ा डार एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, रास्ते में गाड़ी रोकी तो जंप लगाकर भाग निकले। ट्रैफिक पुलिस ने मदद का कहा, लेकिन उन्होंने भी गाड़ी रोक दी। दोबारा फरार के बाद असल पुलिस की मदद मिली। खवातीन का इंकिशाफ। खवातीन का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार कर ली गई। हाई कोर्ट जजेस की 1 साल बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जुडिशल कमीशन कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हुआ तो रेफरेंस भिजवाया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब। मुल्क के मफाद में होने वाली तरमीम ज़रूरी करार। वाज़े किया कि 28वीं तरमीम फौरी नहीं, अलबत्ता मशावरत से आएगी। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट में पंजाब का किसी सूबे से कोई मवाजना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। बंदरगाहों को जदीद बनाने और बहरी सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ताउन पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर जुनेद अनवार की हुकाम से मुलाकात में मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर। पंजाब हुकूमत का खस्ता हाल मकानों की मरम्मत और बहाली के लिए मुस्तहिक खानदानों को बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। 5 से 10 लाख तक कर्जा लिया जा सकेगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत ही खस्ता हाल मकानात की मरम्मत भी मुमकिन बनाई जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉरपोरेट फार्मिंग में तेजी। गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने का अमल जारी। टेक्नो एग्री एंड फूड्स ने खुशाब और मियांवाली के करीब 950 एकड़ पर कॉरपोरेट फार्मिंग शुरू कर दी।
जोब बस हादसे की तहकीकात जारी, निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा में दफातर सील, सिविल अस्पताल जोब में मुंतकिल 33 में से 26 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। पेशावर का एक ही खानदान के 8 अफराद भी हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। जाए हादसा पर सैलाबी रेले से हादसे की शिकार मुसाफिर बस का मलबा भी बहा दिया। इस्लामाबाद पुलिस में 1,500 से ज्यादा असामियों पर भर्तियों के लिए सिर्फ 4 रोज रह गए। मोहसिन नकवी ने शहरियों से अप्लाई करने की अपील कर दी। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों को नोटिस जारी करने का आगाज। एक ही रोज 744 मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में कराची की मकामी अदालत में 7 साल बाद फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। कत्ल के मुकदमे का मरकजी मुलजिम आतिफ जमान जेल में मौजूद। शरीक मुलजिम आदिल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर फरार हो गया था। गुजरांवाला में तोहम परस्ती के बाइस मां के हाथों बच्ची को जलाने का केस। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मेयो अस्पताल में मुतासरा बच्ची की अयादत, डॉक्टर से इलाज से मुताल्लिक ब्रीफिंग ली। फैसलाबाद में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। सीसीडी के मुताबिक मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम इलाके में पहुंची तो अहलकारों पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक हो गए। लाहौर के इलाके गजुमत्ता में तेज रफ्तार कोस्टर मोटरसाइकिल को बचाते हुए दरख्त से टकरा गई, 12 अफराद जख्मी। कराची के इलाके गोलीमार के 9 साला बच्चे में HIV की तस्दीक। पठान कॉलोनी में अब तक 108 बच्चे HIV से मुतासिर हो चुके। ये मैंने अगरफुल्ला का इलाका है, वो देख नहीं रहे। हमारे MPI साहब भी बिजी है बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं आ रहे। तो बस जब वोट का टाइम होता फिर आ जाते। हाँ, तो इससे देखो ना, अभी कितने लोग गिर सकते हैं, कितने लोगों की जाने जा सकती है। अब ये इसका किसी को ख्याल नहीं है। अब वोटों के टाइम पे ये लोग सिर्फ आ जाते हैं। हमारी तो आगा रफीउल्लाह साहब से गुजारिश है, गुजारिश क्या है, वो तो करते ही नहीं है। अब कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो, आवाम को खुद ही निकलना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं होना इनसे। कराची के इलाके लांडी कजाफी टाउन का पुल किसी भी बड़े हादसे का मुंतज़िर। मंजिल पंप से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जाने वाला पुल पर गहरा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। शहरी मरम्मती काम ना होने पर हल्का MNA पर बरस पड़े। मोदी सरकार की नाकाम खारजा पॉलिसियों और सिफारतकारी ने भारत को दुनिया भर में गैर मौसर कर दिया। दोस्त ममालिक भी नाराज। भारतीय जरीदे दी कारवान के मुताबिक जंगबंदी के बाद ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा करके वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर किया। अमरीका ने भी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। भारत की अपने हरीफ पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की तमाम कोशिशों में नाकामी का सामना। फ्रांस ने आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए। फ्रांसीसी माइन हंटर्स शराकतदारों के साथ मिलकर बहरी आमद-ओ-रफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। सदर इमैनुअल मैक्रोन का एक्स पर पैगाम। यमनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हूसियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, खुश्की और समंदर पर मौजूद अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे दी। सऊदी हुकाम ने वाज़े कर दिया, किसी भी जारहाना कोशिश का जवाब फैसला कुन अंदाज और बेमिसाल ताकत के साथ दिया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के मशरिकी इलाके डोनेट्स्क के अहम शहर पर कब्जे का दावा कर दिया। ये ऐलान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और आला फौजी कमांडर्स का नामालूम मकाम पर कमांड हेडक्वार्टर्स के इजलास में किया गया। यूक्रेन की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फ्रांस के जनूबी इलाके शहर बेजिए में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सैकड़ों एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। यौम आज़ादी पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी की अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत।
तहनीती ख़त में बावर कराया पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन के अज़म पर इस्तवार हैं। दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग बंदी पर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करार दिया, पाकिस्तान और अमरीका की शराकतदारी 7 दिहाइयों पर मुहित है। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। अमरीका में 250वीं यौम आज़ादी के जश्न की रंगारंग तकरीबात। व्हाइट हाउस पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, आसमान पर 250 का हिंसा बन गया। व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल पर आतिशबाजी की वीडियो शेयर। जश्न की मुनासबत से 250 साल बाद खोला जाने वाला टाइम कैप्सूल दफन कर दिया गया, जिसे साल 2276 में खोला जाएगा। 400 किलोग्राम वजनी टाइम कैप्सूल में आईफोन 17 प्रो मैक्स महफूज कर दिए गए। शदीद गर्मी से वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ जश्न की तकरीबात मुतासिर। वाशिंगटन का मारूफ न्यू नेशनल मॉल आवाम के लिए बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना कैप वर्डे को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने मजीद 2 गोल स्कोर किए, जबकि कैप वर्डे ने कोई गोल नहीं कर सकी। मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। कोलंबिया ने घाना को काबू करके प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिस्र में 92 साल बाद यादगार फतह पर पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया। मंचलों ने बाइक्स और गाड़ियों पर जश्न मनाया, आतिशबाजी की। रात भर पूरे मिस्र की सड़कें जश्न का मंजर पेश करती रहीं। शादी की तकरीब चलती रहेगी, पहले होगा मैच का जश्न। मिस्र में शादी के दौरान मेहमानों के लिए तारीखी मैच देखने का एहतमाम किया गया। मिस्र ने विनिंग पेनल्टी लगाई तो मेहमानों के साथ दूल्हा दुल्हन ने भी जीत का जश्न मनाया। मिस्री टीम का मैदान में सजदा शुक्र, ड्रेसिंग रूम में सूरह फातिहा की इज्तिमाई तिलावत। मिस्री कोच ने जीत गजा के फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। स्टेडियम में भी फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। गजा में भी फ़लस्तीनियों का जश्न। मिस्र में भी काहिरा समेत शहर शहर अवाम का सैलाब खुशियां मनाते सड़कों पर निकल आया। 5 लाख आबादी वाले कैप वर्डे के प्लेयर्स भी लियोनेल मेसी के फैंस निकले। मैच के बाद लेजेंड फुटबॉलर के साथ सेल्फियां। अर्जेंटीना की जीत पर शहर शहर मेसी के फैंस का जश्न। कोलंबिया के अवाम भी खुशी से दीवाना। और मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट और अमरीकी फुटबॉल स्टार ट्रेविस केल्सी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शादी के बंधन में बंध गए।